बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं श्रेया खान। आप लोग देख रहे हैं महफिल खास प्रोग्राम J91 न्यूज़ में। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है और बहुत सारे मुमालिकों की तरह पाकिस्तान में भी इसको बेहद पसंद किया जाता है। मौसम गर्मा के शुरू होते ही हम में से अक्सर लोग इसी इंतजार में होते हैं कि कब बाजार में मीठे और रसीले आम दस्तयाब होंगे, मगर कुछ लोग इसके मीठे जायके की वजह से ना चाहते हुए इससे दूर रहते हैं, क्योंकि आम में कुदरती तौर पर शुगर होता है और ये इंसान के जिस्म में दाखिल होते ही शुगर को बढ़ाता है। ताहम तिब्बी माहिरीन की तरफ से बाज़ी दफ़ा हेपेटाइटिस और शुगर के मरीजों को आम खाने से गुरेज करने का मशवरा दिया जाता है। अगर आम की ग़िज़ाई अज़ा की बात की जाए तो आम में बहुत सारे माइक्रो ग़िज़ाई अज़ा पाए जाते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इम्यूनो एसिड के साथ साथ कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए और विटामिन सी शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि हेपेटाइटिस के बीमारों को आम खाना बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। एक शख्स रोजाना 100 या 150 ग्राम आम या दिन में 3 वक्त के औकात के हिसाब से 50-50 ग्राम आम खा सकता है। जब आम खाया जाता है तो एक फर्द एक ही आम खाता है, लेकिन जब इसका जूस या मिल्क शेक बनाया जाता है तो इसमें 2 या 3 आम इस्तेमाल होता है और इसके साथ साथ इसमें चीनी का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि शुगर लेवल को बढ़ाता है। ताहम ऐसे फल जिसमें शुगर लेवल ज्यादा हो वो काट के खाने में ज्यादा मुफीद होता है। और इसके साथ साथ अगर आम की फवाइद की बात की जाए तो ये जिल्द के लिए अच्छा होता है, मोटापे को कम करने में मदद देता है, बिनाई तेज करता है और इसके साथ साथ कब्ज से भी बचाता है।